मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि मैं इस बार इसमें कुछ नए सेगमेंट को जोड़ रहा हूं, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है उसका मैं जवाब देने की बात मैंने कही थी और लीगल प्रोविजंस क्या है उसकी बात मैंने कही थी। इसी संदर्भ में ब्रजेश यादव नामक एक व्यक्ति ने बलिया उत्तर प्रदेश से एक प्रश्न मुझे भेजा है, मुझे ईमेल किया है और जिसका उन्होंने जवाब चाहा है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसमें उन्होंने लिखा है कि उनके भाई के ऊपर उनके पड़ोसी ने सेक्शन 323, सेक्शन 506, सेक्शन 509 और 354 के तहत कंप्लेन केस दर्ज कर दिया है। ठीक है, तो और यह काफ़ी समय से यह केस चल रहा है, लेकिन उनका अब यह कहना है कि वह जो मेरे पड़ोसी हैं जिन्होंने मेरे भाई के ऊपर यह केस दर्ज कर दिया किया था, अब वह कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई और वह केस को विड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है केस को कैसे विड्रॉ करें। वहाँ पर वह लोकल लॉयर से वे लोग सलाह कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने साथ साथ मेरे पास भी प्रश्न भेजा है, तो मैं उसका सबसे पहले आप लोगों को जवाब दे दूं। तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूं ब्रजेश यादव जी कि जो सेक्शंस लगाए गए हैं उसमें सेक्शन 323 और 506 और 509 जो इंडियन पिनल कोड की धारा है वह कंपाउंडेबल है। उसमें वह कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। विड्रॉ करने की बात तो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, लेकिन वह चाहे तो इसमें कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उसमें एक सेक्शन 354 लगा हुआ है जो आउटरेजिंग ऑफ द मॉडेस्टी, छेड़छाड़ का मामला है, यह कंपाउंडेबल नहीं है। ठीक है, तो चूंकि एक धारा इसमें कंपाउंडेबल नहीं है और बाकी 3 धाराएं कंपाउंडेबल हैं, तो यह केस को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। अब जो आपने प्रश्न पूछा है कि क्या विड्रॉ हो सकता है केस को, तो मैं आपको बतला दूं ब्रजेश जी कि सीआरपीसी के सेक्शन 257 में बहुत ही स्पष्ट प्रोविजन किया गया है कंप्लेन केस को लेकर, जिसमें यह कहा गया है कि कंप्लेन केस को किसी भी स्टेज में, इवन जजमेंट के पहले तक किसी भी स्टेज में विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो 257 का जो मजमून है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, फिर मैं समझा भी देता हूँ। जो 257 में सीआरपीसी में कहा गया है उसमें एक इफ ए कंप्लेनेंट, ठीक है, एट एनी टाइम बिफोर ए फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, ठीक है, इन एनी केस satisfies the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there be more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same, okay, and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn। तो मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ कि वो क्या सीआरपीसी में प्रोविजन किए गए। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने कंप्लेन केस किया है, किसी व्यक्ति ने कंप्लेन केस किया है और वह फाइनल ऑर्डर के पहले तक किसी भी स्टेज में हो, ठीक है, और किसी भी केस में, मतलब कि कोई भी सेक्शंस उसमें लगे हुए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो और मजिस्ट्रेट को यदि लगता है, मजिस्ट्रेट यदि सेटिस्फाई हो जाता है कि इस केस में विड्रॉ करने का परमिशन दिया जा सकता है, तब ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है वह विड्रॉ करने का परमिशन दे देता है। ठीक है, इसमें एक भी एक्यूज हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी एक्यूज हो सकते हैं, तो सभी के खिलाफ जो मुकदमा है वह मजिस्ट्रेट के परमिशन से विड्रॉ हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है कि क्या कंप्लेन केस को विड्रॉ किया जा सकता है, उसका जवाब है कि कंप्लेन केस को विड्रॉ किया जा सकता है। अब है कि प्रक्रिया क्या है। ठीक है, आपके जो पड़ोसी ने कंप्लेन केस किया है और जिस मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एक केस चल रहा है वहां पर वह एक आवेदन दे दे। सेक्शन 257 ऑफ द सीआरपीसी की जो धारा है उसके तहत वह एक वहां पर आवेदन दे दे
और वहाँ पर यह उसमें मेंशन कर दे कि उन्होंने जो शिकायत की थी, जो कंप्लेन परिवारवाद जो दायर किया था, अब उस केस को उन्हें आगे नहीं बढ़ाना है, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, वो केस को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो बहुत ही आराम से केस ये विड्रॉ हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको बतला दूं कि मैंने अभी कहा कि एक आवेदन देने के लिए, लेकिन यह जो आवेदन देना है वो किसी वकील के थ्रू ही वहां पर आपको देना होगा। तो आप अपने पड़ोसी को यह बोले कि किसी वकील को, या फिर आप ही किसी वकील को उनको ठीक कर दे, लोकल वकील को। बहुत छोटा सा काम है, बहुत ही कुछ इसमें लीगल पॉइंट है नहीं। उनको यह कहे कि एक पिटीशन तैयार कर दें, और पिटीशन तैयार करने के बाद वह उस कोर्ट में, जिस मजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ वह डाल दें, और एक या दो डेट पड़ेगा जिसमें कि आपको विड्रॉ करने का परमिशन मिल जाएगा। इस तरह से वो विड्रॉ कर सकते हैं, और सिर्फ विड्रॉवल ही नहीं होगा, उसमें साथ साथ एक्यूटल भी साथ साथ कर दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि 257 में प्रोविजन किया गया। तो ब्रजेश यादव जी, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा जवाब अच्छा लगा होगा और आप उससे संतुष्ट भी होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि इस तरह का जो भी केस है जहां पर लोगों को लगता है कि विड्रॉ करना चाहिए, उनको यह वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर जागरूक हो सके। और जो व्यूवर्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि उन लोगों ने अभी तक यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। मित्रों, मैंने आप लोगों को लगातार ही बतलाया है कि मेरा पर्पस एक तरफ लॉयर्स को ट्रेनिंग देना है, जिससे कि वह बेहतर तरह से प्रैक्टिस कर सकें, और दूसरी बात जनरल पब्लिक को के बीच में लीगल अवेयरनेस को क्रिएट करना है, जिससे कि वह अपने अधिकारों को के प्रति जागरूक हो सके, अपने लीगल अधिकारों को जान सके। धन्यवाद।